एक तो बहुत सारे लोग आज के तारीख में रो रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आ रही है, मेल फ्लावर्स आ रहा है। नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 1 महीना कंप्लीट हो रहा है। ये जो मेरा प्लॉट है, इसमें पहला डिफोलिएशन करके पानी दिया था। 7 तारीख को इसको डिफोलिएशन हुआ था फरवरी महीने के, और 15 तारीख को इसको पहला पानी दिया था। तो दोस्तों, अभी इतनी बढ़िया अभी फीमेल फ्लावर इसको आ चुकी है। ये सब फीमेल फ्लावर, कुछ ओपन होना बाकी है, कुछ ओपन हो चुकी है। ये सभी जो दिख रहा है ये सभी फीमेल फ्लावर है। और अभी अंदर अगर देखेंगे अपन, तो अंदर भी बड़ी फीमेल फ्लावर्स, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ 2 है। एक तो बहुत सारे लोग आज के तारीख में रो रहे हैं, फीमेल फ्लावर नहीं आ रही है, मेल फ्लावर्स आ रहा है। मैं भी अनार का किसान हूँ। मेरे खेत में जो आता है वही मैं आपको बता देता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टोरेज स्टेज में काम करिए, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे, और उसके ये रिज़ल्ट आपके सामने। और सेकंड है कि ड्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मधुमक्खी खेत में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों का है कि मैंने बॉक्स भी रखवा दिए तो भी मधुमक्खी खेत में नहीं आ रही है। तो इसका पर्पज़, इसका क्या मतलब हो सकता है कि ये मधुमक्खी क्यों नहीं आ रही है, इसके ऊपर ये वीडियो में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है, अनार की 5 स्टेजेस समझ लीजिए। अगर आप अंबिया बहार लेते हो उसका भी कोर्स है, अगर आप हस्त बहार लेते हो उसका भी कोर्स है, अगर आप मृग बहार लेते हो उसका भी कोर्स है। पूरे साल में 5 स्टेजेस जिस महीनों में आएगी उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हिसाब से हमें क्या क्या करना है, इसका डिटेल में जानकारी दिया। पहले 50 घंटे का कोर्स मैं लेता था, और ये तीनों जो किसान हैं, ये तीनों किसानों को, मतलब अंबिया बहार वालों को भी, मृग बहार वालों को भी और हस्त बहार वालों को भी पूरा 50 घंटे बैठना पड़ता था। लेकिन अब भी मैंने उसको सेग्रीगेट किया है। अंबिया बहार वाले सिर्फ अंबिया बहार करेंगे, हस्त बहार वाले सिर्फ हस्त बहार करेंगे, मृग बहार वाले सिर्फ मृग बहार का ही कोर्स करेंगे। तो फीस भी कम हो गई, और बैठने का जो टाइम है, कोर्सेज का जो टाइम है, वो भी कम करवा दिया। और इसके जो पूरे वीडियोज़ है, ये वीडियो मैंने एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में दे दिए हैं, ताकि वह पूरे साल भर आप उसको देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिज़ल्ट अभी आपको खेत में दिख रहे हैं, ये रिज़ल्ट है आपके स्टोरेज स्टेज के। स्टोरेज स्टेज में अभी नीचे अगर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मल्चिंग किया हुआ है। जो भी बेसल डोज है, ये बेसल डोज यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया था। और इनलाइन लैटरल है, कम से कम डिस्चार्ज वाली ये लैटरल है, इसके ऊपर भी मैंने बिल्कुल डिटेल में वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। तो वो भी जाके बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबको, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सिर्फ एक बटन तो आपको क्लिक करना है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप भी करिए, ताकि ये पूरा का पूरा ज्ञान, 900 से ज़्यादा वीडियो है इस चैनल के ऊपर, तो आप देख लीजिए, ताकि आपको हर एक फसल के बारे में प्रैक्टिकल डिटेल्ड जानकारी मिल सकती है। तो चलिए, तो स्टोरेज स्टेज में आपको काम करना है। स्टोरेज स्टेज में सबसे पहला काम क्या करना है, रूट प्रूनिंग आपको करना है। उसके बाद अगर निमेटोड है तो निमेटोड के जो भी जड़ें रहेंगे उसको आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद बेसल डोज आपको देना है, वीड कंट्रोल आपको करना है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी है, और कोर्सेज के बारे में भी मैंने बोल दिया है। और जब अनार के पौधे के ऊपर फूल या फल नहीं होते, तो ये पत्तों में जो भी खाना बनेगा, ये पूरा खाना पौधे के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। डिजीज़ रेजिस्टेंस बढ़िया बढ़ जाता है, और ऐसे फीमेल फ्लावर्स आपको मिल जाते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि अभी ये फीमेल फ्लावर है, और ये फीमेल फ्लावर में अगर यहीं पे मधुमक्खी नहीं आएगी तो ये ड्रॉपिंग हो जाएगी अभी, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए आपको इसको मधुमक्खी की ज़रूरत है। और मधुमक्खी अगर आपके खेत में नहीं है तो ड्रॉपिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले मधुमक्खी लाने के लिए आपके खेत के बाजू में बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए, वहीं पे मधुमक्खी के छत्ते होने चाहिए, और जब भी ये फीमेल फ्लावर ओपन होगा तो मधुमक्खी आ जाएगी।
अगर आपके बाजू में मधुमक्खी है ही नहीं है तो आपको बॉक्स रखना पड़ेगा, और बॉक्स आपको हमेशा रखना है वेस्ट साइड में, पश्चिम के दिशा में रखना है, क्योंकि जिधर सूरज निकलता है सुबह वहाँ से वो मधुमक्खी उठती है और निकल पड़ती है जिधर से सूरज निकलता है उधर, तो पूरब के तरफ। अगर पूरब के तरफ रखोगे तो पूरब में जो भी गार्डन है उनका सेटिंग अच्छा होगा, ये भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। वो तो जाएगी सेटिंग करने के लिए, गारंटी नहीं कि वो आपके खेत में आएगी, दूसरों के खेत में भी जा सकती है। तो पश्चिम की तरफ रखिए ताकि आपका ही गार्डन अच्छी तरह से सेटिंग हो जाए। तो दोस्तों ये तो आपको लाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे कमेंट कर रहे हैं या फार्म डीएसएस के ऊपर लिख रहे हैं, या जो भी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर अभी आपको दिख रहा है, इस नंबर पे लोग प्रश्न पूछते हैं कि मधुमक्खी भी है लेकिन वो हमारे गार्डन में नहीं आ रही है, वो दूसरों के गार्डन में जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपके गार्डन में नहीं आने का कारण हो सकता है आपने कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड लिया होगा, जब वो खेत में है तब लिया होगा, दोपहर में लिया होगा, उसने देखा होगा। तो उसको, आपका अकेला बगीचा नहीं है, उसको उतने सेंस है, उसके एंटीने बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो दूसरों के खेत में जाके पॉलिनेशन करेगी। तो ऐसी गलती नहीं करना। एक तो केमिकल इंसेक्टिसाइड नहीं इस्तेमाल करना, और जो भी करोगे जो हनी बी के लिए सेफ़ होगा, जैसे कि कॉम्बो 300 है, कॉम्बो 300 में आपको नीम और करंज 2 बॉटल अलग अलग आती है, उसका स्प्रे भी मैं बोलता हूँ कि रात को ले लीजिए, मधुमक्खी घर पे जाने के बाद ले लीजिए। ये पहले 60 दिन तो आपको करना है। अगर मधुमक्खी नहीं आएगी तो बहुत परेशानी बढ़ती है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अभी अगर मधुमक्खी है आपके गार्डन में, बॉक्स भी रखे हुए दूसरे क्रॉप्स के अंदर दिख रही है लेकिन अनार में नहीं आ रही है, तब जाके मैं आपको 2 सॉल्यूशंस दे दूंगा। एक सॉल्यूशन जो आप मार्केट में जाइए और तुरंत बॉटल लाके स्प्रे कर लीजिए, या फिर एक दूसरा सॉल्यूशन जो आप आपके घर पे तैयार करिए और वो इस्तेमाल करना। लेकिन ये दोनों भी सॉल्यूशन स्प्रे के हैं, और स्प्रे आपको करना है सुबह सूरज निकलने से पहले, सुबह सूरज निकलने से पहले, और 11 बजे तक खेत में रुकिए, आपको मधुमक्खी दिखेगी ही, क्योंकि ये जो स्मेल है ये स्मेल उसको अट्रैक्ट करेगा। तो पहला जो है, जो दुकान में जाके आप लेके आ सकते हो, उसका नाम है हनी। ये ऑर्चिड क्रॉप साइंस करके कंपनी है, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। 2 से 2.5 ml पर लीटर पानी में इसको आपको मिला के स्प्रे करना है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है, आप घर पे बना सकते हो। आपको एक बकेट लेना है प्लास्टिक का 15-20 लीटर का, उसके अंदर 5 लीटर पानी डालना है, उसके अंदर 5 लीटर छाछ डालना है, मराठी में जिसे ताक बोलते हैं, और उसके अंदर 1 किलो आपको गुड़ डालना है। ये गुड़ अगर ऑर्गेनिक मिलेगा तो बहुत ही अच्छा, 1 किलो। और फिर उसके अंदर आपको डालना है 50 ग्राम अच्छे क्वालिटी का दालचीनी, जो प्रोविज़न शॉप से अपने वहीं पे आपको ये मिल जाएगा। उसको अच्छी तरह से कुटना है, बिल्कुल पाउडर करना है, फाइन पाउडर, और फिर इसके अंदर डाल के उसको कपड़े से अच्छी तरह से बांध के रात भर रखना है। उसका बढ़िया स्मेल आएगा, और सुबह आपको इसको वस्त्रगाड़ करके लेने का है, 200 लीटर पानी में डालना है। और जैसे आपने हनी का स्प्रे अर्ली इन द मॉर्निंग किया था, वैसे ही इसका भी स्प्रे सूरज निकलने से पहले आपको करना है। मधुमक्खी आती है। अभी मेरे फीमेल फ्लावर मुझे आज ओपन हुई दिखी है, कल सुबह मेरा स्प्रे हो जाएगा तो मधुमक्खी आएगी। मधुमक्खी आएगी, अच्छी तरह से सुनिए, मधुमक्खी आएगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा। लेकिन पहले दिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो बड़ा साइज़, चौथे दिन अगर होगा तो धीरे धीरे, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थोड़ा कम, चौथे दिन थोड़ा कम, 5वें दिन होगा तो ड्रॉपिंग हो जाती है। इसलिए पहले दिन ये जो अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स बहुत एक्टिव होते हैं और ज़्यादा पोलन ट्यूब बनती है। जितनी ज़्यादा पोलन ट्यूब उतने ज़्यादा दाने अंदर बनेंगे, और जितने ज़्यादा दाने उतना बड़ा फल, इतना बड़ा फल आपका बन जाएगा। तो दोस्तों, हनी बी को प्रोटेक्ट करना है। इतना सारा केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमने निकाल दिया है इस प्लानेट से, ऐसा मैं बोलूँगा। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करिए, बॉक्सेस आपके यहाँ पे रखिए। बड़े बड़े पौधे, जैसे मेरे यहाँ पे चीकू के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, पीपल के पौधे हैं, बड़ के पौधे हैं। खेत सबका होता है, सिर्फ अपना ही नहीं। तो सबको वहीं पे जगह दे दीजिए, वहीं पे ये छत्ते रहने चाहिए, ताकि हर एक फसल का अगर आपको यील्ड बढ़ाना है तो उसके लिए हनी बी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्लैनेट में रहना चाहिए, इस ग्रह के ऊपर रहना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों,
ये जानकारी सब किसानों के पास जाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए। सिर्फ अनार के किसान नहीं, सभी जो फसल में हनी बी का महत्व होता है, ये टिप्स उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, और अभी तक अगर बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। 2 लाख से ऊपर लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और कमेंट में ज़रूर लिखना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।